तुम्हारी क्या लगती है वो बहन? बहन लगती है मेरी ये। और अगर इस वक्त मुझे आतिर का ख्याल ना होता तो मैं बताता तुम्हें। तुम मुझे बताओगे? हाँ, तुम मुझे बताओगे? बस फैसल, मैं जा रही हूं आतिर के पास। उन्हें जरूरत है मेरी। काश वो लोग उस दिन आतिर की जगह तुम्हें ले जाते, काट कर कहीं कोने में फेंक देते, सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। काश ऐसा ही होता। मैं आतिर के लिए ये सब भी सहने को तैयार हूं। क्या फैसल को पता है कि तुम आतिर से मिलने आई हो? मुझे किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आतिर को देखना आई, उनसे मिलना आई। तुम्हारी तिला के लिए बता दूं कि मैं यहाँ फैसल के सामने आई। तो तुम यहां खड़ी हो। सरवर तुम? हाँ मैं। देख लो, मैंने तुम्हारे आतिर को छोड़ दिया है, लेकिन ये मत समझना कि अब तुम आतिर के पास वापस चली जाओगी। और उसे या पुलिस को मेरे बारे में बता दोगी और पुलिस मुझे पकड़ लेगी। ये भूल है तुम्हारी, क्योंकि तुमने मुझे जानवर बना दिया तन्नू। अब मैं किस हद तक जा सकता हूं ये तुम सोच भी नहीं सकती। आज के बाद मैं गायब हो जाऊंगा, लेकिन याद रखना, नजर ना आने के बावजूद मैं तुम्हारे और आतिर के आसपास ही रहूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं आतिर के साथ, कुछ भी। क्या करोगे? क्या करोगे?
क्या कहना चाह रहे हो? वही जो तुम समझ रही हो। अगर तुम फैसल के पास वापस नहीं गई तो मैं आतिर का वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। और मैं करने के अलावा करवा भी सकता हूं। जैसे मैं यहां पहुंच गया, कहीं भी पहुंच सकता हूं। चलता हूं। थैंक यू भाभी, आपने मेरी बात मान ली। आपने यहाँ आकर बहुत बड़ा एहसान किया। आपके आने से आतिर को कुछ होश आया। कैसी बातें कर रहे हो उस्मान? आतिर से मेरा रिश्ता भी है। भले वो रिश्ता फैसल से जुड़े रिश्ते ने खत्म कर दिया, मगर एक रिश्ता हमेशा रहेगा, मोहब्बत का रिश्ता। जो मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकती। मैं अब चलती हूँ। ज्यादा देर रुकी तो फैसल नाराज होगा। लेकिन भाभी, आतिर को आपकी जरूरत है। नहीं उस्मान, आतिर को आनिया की जरूरत है, जो अब भी उनकी बीवी है। भाभी, आतिर मुझसे आपके बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा उसे? जो सच है बता देना। सच तो यही है कि आप जबरदस्ती फैसल के साथ रह रही हैं। तुमने तो कहा था कि तंजीला वापस आ जाएगी। रात हो गई और वो अभी तक नहीं आई। देखो, तुमसे अगर कुछ नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं खुद कुछ ना कुछ कर लूंगा। अरे फैसल साहब, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? थोड़ा सब्र से काम लें। मैंने अपना काम कर दिया है। अब बर्फ पिघलने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। तंजीला के अंदर की बर्फ जैसे ही पिघलेगी, वो आपके पास वापस आ जाएगी। आप फिक्रमंद ना हो और सब्र से काम लें। गरम गरम खाने से मुंह जल जाया करता है। होगी मुलाकात।
अपने साबका शौहर से मिल गई राहत। दुख तो बहुत हुआ होगा ना, और रोना भी आया होगा अपनी मोहब्बत को यूं हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा देखकर। आंसू भी काफी बहाए होंगे तुमने। क्यों? सच कह रहा हूं ना मैं। तुम्हें जो कहना है खुलकर कहो। इससे बढ़कर क्या खुलकर कहूं मैं कि तुम अपने यार से मिलकर बहुत खुश हो, या ये कहूं कि अपने शौहर के मना करने के बावजूद तुम अपने यार से मिलने हॉस्पिटल चली गई। मैं हॉस्पिटल तुम्हें बताकर गई थी। अगर तुम मुझे अपनी बीवी मानते हो तो बीवी की इज्जत भी दो। कैसे मर्द हो तो अपनी ही बीवी के बारे में इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आई थी, बहुत शर्म आई थी जब तुम उस उस्मान के सामने मुझे नीचा दिखाकर मुझे जलील करके चली गई थी। तो क्या करोगे? फिर से मुझ पर हाथ उठाओगे या अपनी उस बेल्ट से मुझ पर अपनी नफरत बरसाओगे? और कर भी क्या सकते हो तुम? तो ठीक है, अपना ये शौक भी पूरा कर लो। मैं भी तो देखूं कि तुम में जुल्म करने का कितना हौसला है और मुझ में सहने का कितना हौसला है। हम आप काफी देर से रूम में हैं, खाना खाने भी नहीं आई। दिल नहीं चाह रहा है। क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है लेकिन कुछ परेशान हूं। कैसी परेशानी मामा, बताएं। जीशान, उसके सिवा मेरी क्या परेशानी हो सकती है? अजाब बन गया ये लड़का मेरी जिंदगी के लिए। जब भी इससे जान छुड़ाने की कोशिश करती हूं सब कुछ उल्टा हो जाता है। अब क्या हुआ है? मौसूफ ने आतिर को छोड़ दिया है जिसे अगवा किया था। तो इस सब में आप क्यों परेशान हो रही हैं? अजीब बात करती हो तुम बेवकूफ लड़की। अरे हमारा सारा प्लान उल्टा हो रहा है, पानी फिर रहा है उसके ऊपर। मैंने तो सोचा था कि ये ज़ीशान आतिर को खत्म कर देगा तो पुलिस इसे उठाकर जेल में बंद कर देगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं उसके खून से हाथ रंगना नहीं चाहती थी। तो अब क्या करेंगी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मंजिल के करीब पहुंचकर इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानूंगी। अब लगता है कि ज़ीशान को रास्ते से हटाने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। ज़ीशान को खत्म करवाना ही पड़ेगा।
मामा, मामा। अरे आनिया, तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें तो इस वक्त आतिर के साथ होना चाहिए था हॉस्पिटल में। यहाँ क्या कर रही हो तुम? जिसको हॉस्पिटल में होना चाहिए वो पहले ही मौजूद है। मेरी वहां किसी को जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? किसकी बात कर रही हो? वो ही तंजीला। और कौन हो सकता है? लेकिन तुमने तो कहा था कि तंजीला फैसल के पास चली गई है, फैसल उसे अपने साथ ले गया है। आतिर तकलीफ में हो और तंजीला ना हो वहां, ऐसा कैसे हो सकता है मामा? उन दोनों की सच्ची मोहब्बत को साबित करने के लिए उस्मान जाकर तंजीला को हॉस्पिटल में ले आया और आतिर के सामने लाकर खड़ा कर दिया, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। पता नहीं क्या दुश्मनी है उस्मान को मुझसे, किस चीज का बदला ले रहा है वो। जो कुछ भी हो, पर इस वक्त तुम्हें आतिर के साथ होना चाहिए था। तुम तो खुद उसे मौका दे रही हो कि वो तंजीला के बारे में सोचे, जबकि इस वक्त तुम्हें आतिर के साथ होना चाहिए था, उसके करीब होना चाहिए था। तुम्हें तो मौका मिला है कि तुम उसके ज्यादा से ज्यादा करीब रहो, उसके दिल के करीब हो जाओ, उसे अपना बना लो। बेटा, मर्द को मोहब्बत से ज्यादा केयर की जरूरत होती है, तवज्जो की जरूरत होती है। आपको क्या लगता है मामा, मैंने ये सब कुछ नहीं किया होगा? मैंने उसे वो केयर, वो तवज्जो नहीं दी होगी? सब कुछ करके देख चुकी हूं, और वो भी तब जब मैं खुद जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही थी। जब तब उसे फर्क नहीं पड़ा तो अब क्या पड़ेगा? गलत सोच रही हो तुम, जबकि ऐसा नहीं है। तुमने वो सब तब किया जब उसे इन चीजों की जरूरत नहीं थी। अब आतिर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है, और तुम उसे अकेला छोड़ आई।